क्या आपको भी लगता है कि आपकी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं? चलिए मेरे साथ आज एक ऐसी दास्तां सुनते हैं जो आपके दर्द को हिम्मत में बदल देगी। 15 मार्च 1977 को भारत की पावन धरती पर एक ऐसे वीर सपूत का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर 26 नवंबर के मुंबई हमलों में अपनी वीरता से देश का नाम अमर कर दिया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। कहते हैं कि किसी इंसान के आखिरी शब्द उसकी रूह का आईना होते हैं। 26 नवंबर 2008 की उस खौफनाक रात जब ताज होटल की गलियारे आग की लपटों से घिरे थे, एक युवा मेजर के सामने एक चुनाव था, खुद को बचाएं या अपने साथियों को। उन्होंने पल भर की भी देरी नहीं की। उनके मुंह से एक ऐसी कमांड निकली जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजती है। ऊपर मत आना, इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की, उस इंसान की जिसने हमें सिखाया कि असली ताकत आपके हाथ के हथियार में नहीं बल्कि आपके कर्तव्य के अंदर छिपी शांति में होती है। 15 मार्च 1977 केरल के कोझिकोड में एक घर रोशन हुआ। संदीप का सफर यहीं से शुरू हुआ, लेकिन उनकी आत्मा पूरे देश की मिट्टी के लिए बनी थी। बैंगलोर में पले बड़े संदीप बचपन से ही बहुत शांत और फोकस थे। स्कूल में वे एक स्टार एथलीट थे, एक बेहतरीन सिंगर थे, पर उनके अंदर असली धुन देशभक्ति की बजती थी। मेजर संदीप का कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एक मंदिर था। बचपन से ही उनकी दीवारों पर खिलाड़ियों या एक्टर्स की तस्वीरें नहीं बल्कि देश के वीर जांबाजों और परमवीर चक्र विजेताओं के पोस्टर लगे थे। जब बाकी बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने देख रहे थे, संदीप अपने पिता से कहते थे, पापा, मैं इसी वर्दी के लिए बना हूं। वे सिर्फ एक रेस जीतना नहीं चाहते थे, वे देश का नेतृत्व करना चाहते थे। 1995 में संदीप ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) ज्वाइन की। ट्रेनिंग इतनी कठिन थी कि बड़े बड़े हिम्मत हार जाएं, पर संदीप को वहां द स्माइलिंग वॉरियर कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठा उनके दर्द से कहीं बड़ी थी। सियाचिन की बर्फीली ठंड हो या कारगिल की ऊंची पहाड़ियां, संदीप ने हर जगह अपनी काबिलियत साबित की, पर उनकी सोच उन्हें और ऊपर ले गई। उन्होंने सेना की सबसे घातक यूनिट NSG ब्लैक कैट्स ज्वाइन की। वे भारत की वो ढाल बन गए जो मुसीबत के वक्त सबसे आगे रहती है। फिर आया 26 नवंबर 2008। मुंबई की शान ताज होटल आतंकियों के कब्जे में था। संदीप अपनी टीम को छठी मंजिल पर लीड कर रहे थे। हर दरवाजे के पीछे मौत खड़ी थी। तभी अचानक गोलियों की बौछार हुई। उनके साथी सुनील यादव जख्मी हो गए। संदीप जानते थे कि अगर पूरी टीम सुनील को बचाने गई तो सब क्रॉसफायर में मारे जाएंगे। वहां उस मौत के सन्नाटे में उन्होंने अपनी आखिरी कमांड दी, ऊपर मत आना, इन्हें मैं संभाल लूंगा। वे अकेले ही आतंकियों पर टूट पड़े। उन्होंने हर गोली अपने सीने पर झेली ताकि उनके साथी सुरक्षित रह सके। उन्होंने तब तक जंग लड़ी जब तक उनके सभी जवान सुरक्षित नहीं हो गए। मेजर संदीप ने उस रात अपनी जान गंवाई नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी जान देश के नाम दान कर दी थी। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया, पर उनका असली सम्मान हमारी यादों में है। हम अक्सर छोटी बातों पर परेशान होते हैं, ऑफिस की राजनीति, सोशल मीडिया के लाइक्स या लोग क्या कहेंगे। लेकिन संदीप की जिंदगी हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। अगर आज आपके सामने सच्चाई का सामना करने का वक्त आए तो आपकी आखिरी कमांड क्या होगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट में सैल्यूट लिखें। अपने माइंडसेट को बदलने के लिए और अपने अंदर के सुकून को पहचानने के लिए ज़ेन जी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में।